श्रीमन नारायण दोस्तों, जय माता की जय उत्तराखंड। तो मतलब आप सब अभी तक बिजी हैं टिकटॉक वगैरह स्टार बनने के लिए। भ्रम में जी रहे हो, अंधकार में जी रहे हो। ये आने वाला आपको समय बताएगा। तो दोस्तों, मैंने अभी तक जितनी भी बातें करी थी पितरों के और जो है प्रेत के बारे में, तो वो मैं आप लोगों से फिर से राय मशवरा करना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे जो घर का है वो पितृ होता है। बाहर का जो दूसरे के घर का होगा वो हमारे लिए प्रेत भूत आत्माएं ये समान होती हैं। कभी कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि अधिकतर इंसान जो मरता है वो भूत प्रेत पितृ आदि ही क्यों बनता है। कभी सोचने वाली बात है। क्या हम आप लोग मरेंगे तो क्या पितृ या भूत प्रेत नहीं बनेंगे क्या? शायद में भी कि हो सकता है कि आप हम सब जब मरेंगे एक एक करके, कभी कैसे कभी कैसे, तो हम भी पितृ बनेंगे, अपने घर वालों के लिए पितृ बनेंगे, दूसरे के लिए भूत प्रेत बनेंगे। आखिर ये वजह क्यों है? इंसान पितृ भूत प्रेत राक्षस क्यों बनता है? क्योंकि हमने कभी ऊपर जो स्वर्ग है वहाँ तक जाने की कभी कोई सीढ़ी बनाई ही नहीं हमने अपने जीवन काल में। ना हमारे अंदर गुण हैं, ना धर्म है, ना कर्म है, ना भक्ति है, ना उसमें छुपी कोई शक्ति है। पहले की तरह आज भी लोग ऐसे ही जी रहे हैं। और अब देखो, पहले तो लोगों के पास खाने को नहीं होता था, ना दान पुण्य कर पाते थे, ना कुछ कर पाते थे। कलयुग ने इतना कुछ दिया हमको। पहले के अगर मुताबिक अगर आज का हिसाब उठाया जाए तो उसके हिसाब से आज के समय सबसे ज़्यादा दान होता है, सबसे ज़्यादा पुण्य के काम करे जाते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा भक्ति की जाती है। पहले तो इक्का दुक्का मंदिर ही होते थे, लोग पैदल पैदल जाते थे। आज तो घर से बाहर निकलो मोड़ पे मंदिर है। फिर भी लोग दुखी हैं, फिर भी लोग पितृ बन रहे हैं, भूत बन रहे हैं, पिशाच बन रहे हैं, राक्षस बन रहे हैं, किन्नर बन रहे हैं, ब्रह्म राक्षस बन रहे हैं, मसान बन रहे हैं, काले मसान बन रहे हैं, पलीत खबीज बन रहे हैं, जिन जिन्नात आदि बन रहे हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने जो स्वर्ग है, जिसको जन्नत बोलते हैं, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, जो बैकुंठ है, हमने वहाँ तक जाने के लिए कभी उस सीढ़ी को बनाया ही नहीं। हमने कर्म करे तो केवल ये दिखाने के लिए कि कोई हमें ये करते हुए देख तो रहा है, नहीं देख रहा है। अगर किसी को रोटी भी देख रहे हैं तो पहले हम 10 जगह इधर उधर ऊपर नीचे देखेंगे, क्योंकि हमें अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई हमारी इज्जत करे हमें और अच्छा लगता है, कोई हमें अच्छा कहे हमें और अच्छा लगता है, कोई कहे कि हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं उसको सुन करके बहुत खुशी होती है। क्योंकि हम इन सब कामों में उलझे पड़े हैं, जिसको भ्रम अंधकार कहा जाता है। ये भ्रम ही तो है जिसमें हम लोग आप लोग जी रहे हैं। मगर मांगने वाला 4 जनों को नहीं देखता, क्योंकि उसको तो भूख लगी होती है, उसको तो कैसे भी करके एक निवाला मिल जाए बस उसके दिल की संतुष्टि हो जाती है, उसको सुकून मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और हम लोग देने से पहले 4 बार देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भ्रम में आती हैं, इन चीज़ों में ना पड़ें। जो भी करें दिल से करें, अच्छे से करें। वो यही सारे काम हमें स्वर्ग बैकुंठ और मुक्ति के धाम तक ले जाने का कार्य करती हैं, यानी काम करती हैं। बस थोड़ी समझ की फ़र्क है। भक्ति, आज भक्ति के नाम पर केवल भ्रम है लोगों के मन में कि हम इसको मानते हैं उसको मानते हैं। अरे आप जिसको मानते हो कभी उसके दर्शन किए हैं? अब आप में से कितने लोग होंगे हाँ हमने तो दर्शन किया। अरे आपने उस चीज़ के दर्शन करें जिसको आपने जिस रूप में देखा है। बस जो शिव को मानते होंगे उन्होंने देखा होगा जटाधारी शिव है, गले में सांप है, हाथ में त्रिशूल है। क्योंकि आप उस शिव को फोटो, टीवी, मोबाइल इन चीज़ों में देखते हो। इस चीज़ से हट करके आपने शिव का कभी असली रूप देखने की कोशिश करी? कोई देख ही नहीं सकता शिव को, क्योंकि शिव शंकर महाराज तो अनादि हैं।
निराकार हैं, उनको तो कोई ना रूप है, ना रंग है, ना जात है, ना पात है, उनको तो किसी ने देखा ही नहीं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्म भी अनादि हैं, निराकार हैं, उनका भी कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु हैं, भगवान हरि जो मेरे आराध्य हैं, वो भी अनादि हैं, उनका भी यही हिसाब है। तो हमने जिसको देखा वो क्या था, हमने कौन से वो हमने क्यों दर्शन करे, अगर हमने जिसके दर्शन करे वो कौन सा भगवान है? वो केवल एक शक्ति है जिसको हम सिद्धि बोलते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। आप इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े महान विभूति नहीं हुए हैं कि आप भगवान के दर्शन करोगे, ऐसा सोचना भी पाप है। क्योंकि भगवान को तो कोई देख ही नहीं सकता और ना भगवान को कोई पा सकता है। वो भी इस तन से जो झूठा है, पापी है, पलीत है, गंदगी है, बदबू वाला शरीर है, उसको उस शरीर से कैसे पा सकते हो आप? इस शरीर से आप कभी ईश्वर को पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ना इस शरीर से पा सकते हो, ना आप अपने ज्ञान से पा सकते हो भगवान को। भगवान को पाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है केवल भक्ति। ज्ञान से आप भगवान को कभी नहीं पा सकते। आप सोचते हो कि आपने रामायण पढ़ ली है, ये पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप भगवान को अपनी भक्ति से पा सकते हो, और आपको भक्ति से भगवान तभी मिलेंगे जब आपकी आत्मा पवित्र होगी, यानी आपकी आत्मा शुद्ध होगी। इस तन से आप नहीं पा सकते भगवान को, और इस गलतफहमी में जीना भी मत। अब हमने क्या करा हमने भक्ति के नाम पे केवल दिखावा करा है, छलावा करा है, क्योंकि हमको जैसा जिसने सिखाया। गलती आपकी भी नहीं है, वो जो गुरु लोग जो बनते हैं अपना आपको, गलतियाँ उनकी है। उन्होंने भगवान को आपके सामने कभी इतना स्पष्ट रूप से कभी प्रकाशित ही नहीं करा, कभी दिखाया ही नहीं, कभी भगवान के बारे में बताया नहीं। आपसे तो केवल ये दरबार लगा लिया, आपको चार बातें अच्छी प्रवचन की सुना दी और सामने गल्ला रख दिया अपना कि आओगे और नोट डाल के जाओगे, और होता भी वही है। हकीकत में भगवान का जो रूप है, जो रंग है, वो है ही नहीं कुछ भी। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने को देखने के लिए खुद को हमको बनाया है। खोल के देखना, शास्त्रों में आपको मिल जाएंगी ये बातें। ब्रह्मा जी ने कि मेरी दुनिया कैसी दिखती है, मैंने जो दुनिया रची है, मैंने जो मनुष्य रचे हैं, पशु पक्षी रचे हैं, सारा संसार जगत पेड़ पौधे रचे हैं, मैं कैसा हूँ करके, तब उन्होंने मनुष्य को बनाया है। क्या बात करते हुए यार। तो बात आती है दोस्तों कि हम या हमारे परिवार के, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी मरने के बाद भूत प्रेत पित्र आदि क्यों बनते हैं? उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती है? कोई एक ऐसा हो जो जो जैसे ही मरा और उसकी तुरंत मुक्ति हो जाए, है? वो ना पित्र बन के भटके धरती पे, ना भूत बन के, ना पिशाच बन के। कोई एक ऐसा हो जो तो संज्ञान में लें, ध्यान में लें उस बात को, और उस आदमी के बारे में रिसर्च करें कि आखिर ये आदमी मरने के बाद इसकी मुक्ति हो गई। यार बड़ी ताज्जुब की बात है, ये ना भूत बना ना पित्र बना। क्योंकि असली की हकीकत में पित्र वही होते हैं जो पितृलोक में होते हैं, और हमारे घर का है तो पित्र है, दूसरे के घर का तो वो भूत है। तो हमने कभी जो है भक्ति उस तरह की करे ही नहीं। हकीकत में सारी जड़ यहाँ से शुरू होती है, केवल हम दिखावे के छलावे के चक्कर में रह गए और कुछ नहीं। मैंने कह दिया कि हाँ मैं नारायण को मानता हूँ। अरे मैंने नारायण को खुश करने वाले ऐसे कौन से कार्य कर दिए, ऐसे कौन से काम कर दिए? मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, मगर मैंने ऐसा कौन सा काम करा जिससे मेरा नारायण खुश हो? मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं करा, तो मेरी भक्ति का कोई मोल नहीं रहेगा। क्योंकि गुरु के लाल कहते हैं कि हम जिस भगवान को मानते हैं उसके गुण भी हमारे अंदर समा जाते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बात हकीकत है, ये बात 110% सत्य है, सही है। क्योंकि बहुत लोग मुझे जानते हैं और कितने ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे। शायद ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी। मैं जब किसी से बातें करता हूँ तो मैं कोई अनाप शनाप बातें नहीं करता।
ज़्यादातर मेरे मुंह से अध्यात्म की बातें निकलती है। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं नारायण को मानता हूँ। मेरा खुद के देखो, मैं खुद बता रहा हूँ आप, हाँ यहाँ कि मैं भगवान नारायण को, भगवान हरि विष्णु को मानता हूँ। तो शायद ये बात सच है कि उनके भी गुण मेरे अंदर समा गए हैं, तभी मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ ना, अन्यथा मैं कभी करता ही नहीं था ये बातें। तो दोस्तों यही बात है कि हमने कभी उस लेवल की भक्ति कभी करी ही नहीं। हम भ्रम में जीते रहे और आज भी जी रहे हैं। आप कितनी भी भक्ति कर लो, ये मैं वादा करता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कितनी भी भक्ति कर लो, दुख ही दुख मिलेगा। और जितनी ज़्यादा भक्ति, ऐसी भक्ति करोगे ना, उतना ही ज़्यादा परेशान रहोगे। या तो भक्ति करना छोड़ दो, यदि अगर आप भक्ति करते हैं तो ऐसी करें कि आपके तन मन रोम रोम हर सांस में भगवान का ही नाम आए। लोग आपसे मिलकर दुखी नहीं होंगे, लोग आपसे मिलकर खुश होंगे। ऐसी भक्ति करके दिखाओ। तो भूत प्रेत बनने का, पितर बनने का यही कारण है क्योंकि हमने कभी उस लायक की भक्ति करी ही नहीं। हमने कभी नाम का जप करे। अरे भगवान के नाम के जो पत्थर थे, भगवान राम के नाम के, वो भी समुद्र में तर गए। हम तो फिर भी इंसान हैं। करके तो देखो, नाम जप की महिमा बहुत है, बहुत ताकत है नाम जप में, ठीक है ना। आप काली माता हैं, काली माता को काली माता ना कह करके सीता मैया कह दें, सीता माता सीता माता सीता माता, वो काली सीता के रूप में आपको मिल जाएगी, है ना। क्योंकि लोभ लालच मतलब ये तो सब हमारे अंदर है। भगवान के लिए तो अच्छे भी अच्छे हैं और बुरे भी अच्छे हैं। तो दोस्तों भक्ति करें और जो है दान पुण्य करें। और आज तारीख फरवरी, अप्रैल, अब देखो जहाँ तक है कि मैं अप्रैल में हवन करूँगा अपने कुल देवता के नाम का, उनको भोग देना है। शायद उनके हाँ, शायद उनकी जयंती भी है। तो देखेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो जो जिस चीज़ की इच्छा रखता है उसको, अगर जो न्याय अधिकारी है उसको वो सारी चीज़ें मिले, अगर उसके हक में है तो। ठीक है दोस्तों, श्रीमन नारायण, जय माता की, जय उत्तराखंड। अपना ख्याल रखिए और अच्छी भक्ति करिए, दिखावे की नहीं करिए। दान पुण्य करिए, पशु पक्षी को दाना डालिए, दाना दीजिए, गर्मी चलिए छत में पानी रख दीजिए, छाँव में। यही आपका अच्छा मार्ग बनेगी, अच्छा रास्ता बनेगी। और आपके घर के तमाम पितरों को शांति मिलेगी और आपकी अंतरात्मा को भी अच्छा लगेगा और खुशी महसूस होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल और वीडियो बनाऊँ। कल थोड़ा कहीं जाना है, अगर समय से आ गए तो बनाएंगे।